जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कोचिंग फॉर ओनली स्टडी में। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल तो नहीं है लेकिन कुछ परिभाषा है, उसको देखते हैं क्योंकि 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 9.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर इससे पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग को प्ले लिस्ट में सब वीडियो दिया हुआ है, जाकर के आप लोग देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते होंगे, 4, 3, 5 बार से पढ़ते आते होंगे कि त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या है यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्या है त्रिभुज। जैसे देखिए ये एक प्रकार का ये भुजा हुआ। अगर हम 3 को भुजा मिला करके अगर इसको हम घेर देते हैं तो यह एक प्रकार का त्रिभुज बन जाता है। नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज। त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, यानी 3 भुजा से घिरी आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। बोलिए, 3 भुजा से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। 3 भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो त्रिभुज लगभग 3 प्रकार के पढ़ाते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के पढ़ाते हैं, लेकिन त्रिभुज मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अभी तो हमको भुजा के आधार पर नहीं पढ़ रहा है, भुजा के आधार पर ज्यामिति जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद भुजा के आधार पर पढ़ना है, लेकिन अभी हमको कोण के आधार पर पढ़ना है। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए उसके बाद हमको क्या करना है? समकोण त्रिभुज चलना है, क्योंकि समकोण त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज बहुत ज्यादा होता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज अगर सपोज मान लीजिए नहीं है तो त्रिकोणमिति किसी के लिए नहीं बना है। अगर हमको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिकोणमिति हमारे पास है। ठीक है, त्रिकोणमिति को हल करते देखिए क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है, और जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। स्पेशल तो पढ़ना है हमको समकोण के बारे में, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि यह ज्यामिति का है, इसीलिए हम समकोण पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका भी चर्चा कर देते हैं, आप लोग जान लीजिए। देखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज में 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण होगा तो वह क्या होगा? अधिक कोण होगा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, क्या होगा? अधिक कोण होगा। उसके बाद 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो क्या होगा? न्यून कोण होगा। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, देख लीजिए ये त्रिभुज है, पूछेगा जैसे मान लीजिए 45 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछेगा बताइए कि यह कितने डिग्री का कोण है? कौन है? कौन सा त्रिभुज है? क्या होगा? यह न्यून कोण होगा। क्यों? क्योंकि यह देखिए 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, क्या होगा? वह न्यून कोण होगा। अधिक कोण देखिए, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है कितना, लगभग 105 डिग्री, तो पूछेगा कि कौन सा कोण है, कौन सा त्रिभुज है? क्या कहेंगे बताइए? अधिक कोण। क्यों? क्योंकि देखिए 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, इसीलिए वो क्या होगा? अधिक कोण होगा। चलिए तो त्रिभुज का यूज किसमें करेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति में करेंगे। त्रिकोणमिति है तो समकोण है, समकोण है तो त्रिकोणमिति है। चलिए तो त्रिकोणमिति को हल करते देखिए त्रिकोणमिति से क्या होता है? त्रिकोणमिति नाम देखिए कैसे लिखा हुआ है। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब कोने होता है, मिति मतलब माप होता है, यानी जिस गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम 3 कोण की मापों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, 3 कोण की माप के बारे में अध्ययन करेंगे क्या होगा? त्रिकोणमिति होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए यह कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को हम यहां से देखेंगे, इसको यह दृष्टि रेखा इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। ठीक है, यहां से देखेंगे क्या होगा? दृष्टि रेखा। क्योंकि अगर कोई आदमी देखेगा तो आंखें से देखेगा, पैर से थोड़े देखेगा, नहीं, सिर्फ आंखें से देखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है तो यहां से खड़ा है तो आंख तो यहाँ होगा, तो यहां से देखेगा तो यह क्या होगा? दृष्टि रेखा होगा। क्या होगा?
दृष्टि रेखा। अगर आंख के सामने सामने होगा तो वह क्या होगा? क्षैतिज रेखा होगा। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। क्या होगा? क्षैतिज रेखा। यह और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। फिर से देख लीजिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। अब देखिए अवनमन कोण क्या होता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ में नहीं करते हैं, सवाल बनाने के लिए चल जाते हैं। ठीक है, चलिए अवनमन कोण के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कोई त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मतलब मान लीजिए कोई घर है, ये मान लीजिए घर है, और यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से जो है ना यहाँ पर कोई फुटबॉल है, मान लीजिए यहाँ फुटबॉल है, तो यहाँ से ये लड़का देखेगा तो यहाँ से देख लिया, ठीक है। आप बताइए ये जो लड़का ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे, इसका अगर ये सीधा देखेगा तो क्षैतिज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्षैतिज हो गया आपका, नहीं हुआ, ये क्षैतिज हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम? अवनमन कोण कहेंगे। ऊपर से, नीचे से नहीं। अगर नीचे से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो बनेगा कोण उसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। अगर ऊपर से अगर कोई लड़की छत पर से देख रही है, इसे कोई लड़का या लड़की हो, जो कुछ भी हो, तो यहां से देखेगा तो उन्नयन कोण में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? अवनमन कोण कहेंगे। समझ गए? यहां तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। हम लोग जानते होंगे, देखिए मान लीजिए ये थीटा है, उन्नयन कोण इसका थीटा है, तो थीटा के सामने की जो कोण होगी ना वो लंब होगी। क्या होगी? लंब। क्या होगी? लंब होगी। और थीटा के साइड में यानी बगल में ये जो है ये क्या होगी? आधार होगी। आप लोग तो जानते होंगे सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। लंब कितना हो गया? लंब या आधार। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो इसकी सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी, इसके बगल वाले आधार होगी, ठीक है। या क्या होगा? दृष्टि रेखा। क्या होगा? दृष्टि रेखा। और यहां से यह लड़का या लड़की यहां सीधे देखेगा तो यह क्या होगा? क्षैतिज रेखा होगा। क्या होगा? क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। यह क्या होगा? उन्नयन कोण। ठीक है, चलिए उसके बाद अवनमन कोण समझते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है, यहाँ घर है किसी का, यहाँ टावर है, कुछ मीनार है मान लीजिए ना, यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है यहाँ पर, और यहाँ से ये लड़की नीचे देख रही है ये फुटबॉल को, यहाँ फुटबॉल को मान लीजिए फुटबॉल है, तो यहाँ से ये लड़की देखेगी यह क्या होगा? दृष्टि रेखा होगा, बताया था अभी। और सामने अगर देखेगी तो यह क्या होगा? क्षैतिज रेखा होगा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनेगा कोण, तो वह क्या होगा? अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। सीधा जनीन ऊपर बनेगा तो अवनमन कोण, नीचे बनेगा तो उन्नयन कोण। ठीक है, चलिए उसके बाद थीटा के बारे में समझते हैं। थीटा कहाँ देता है? जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये थीटा सामने है, अगर ये थीटा सामने है, अगर ये थीटा मान लीजिए यहाँ है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी यह लंब होगी, ठीक है, और सामने की भुजा लंब होगी, और नीचे जो भुजा होगी यहाँ पर इसको हम आधार कहेंगे। यह तो कर्ण होवे करेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसकी सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी, ठीक है, और सामने की भुजा तो लंब हो गई, इसके बगल वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी? आधार होगी। ठीक है, यहां तक तो समझ गए हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।